क्या कोई इंसान कभी काफी अच्छा हो सकता है, मतलब गुड इनफ? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सदियों से पूछा जा रहा है। और आज हम एक ऐसे ही खत की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। ये खत लिखा है प्रेरित पौलुस ने, और इसे हम जानते हैं रोमियो की पुस्तक के नाम से। देखिए, ये कोई मामूली खत नहीं है। ये ईसाई धर्म की नींव माना जाने वाला एक बहुत ही गहरा, तार्किक और जबरदस्त प्रभावशाली दस्तावेज है। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं, जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आया ही होगा। आखिर किसी को काफी अच्छा या कहें धर्मी कैसे माना जा सकता है? ये एक ऐसी चिंता है जो किसी एक धर्म या संस्कृति की नहीं, बल्कि हर इंसान की है। और प्रेरित पौलुस अपने इस खत में सीधे सीधे इसी सवाल से जूझते हैं। तो हम इस सफर में देखेंगे कि पौलुस अपने तर्क को कैसे परत दर परत खोलते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि रोम के नाम ये खत लिखा ही क्यों गया। फिर हम बात करेंगे उस सार्वभौमिक समस्या की जिसका जिक्र पौलुस करते हैं। उसके बाद आएगा इसका क्रांतिकारी समाधान, यानी विश्वास से धर्मी ठहराया जाना। और फिर हम देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक बिल्कुल नए जीवन और एक एकजुट समुदाय को जन्म देता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पौलुस के इस खत की। आखिर तर्क की ये उत्कृष्ट कृति क्यों लिखी गई? तो देखिए, पौलुस जो एक प्रेरित हैं, वो रोम में बसे यहूदी और गैर यहूदी दोनों तरह के विश्वासियों को ये खत लिख रहे हैं। उनका मकसद क्या है? मकसद है उस सुसमाचार यानी खुशखबरी को समझाना जिसके लिए वो कहते हैं कि उन्हें चुना गया है। असल में रोम का जो समुदाय था ना, वो बहुत मिला जुला था, और पौलुस चाहते थे कि इन सब के बीच एक साझा विश्वास की एक मजबूत तार्किक नींव रखी जाए, ताकि उनकी अलग अलग सांस्कृतिक पहचान बंटवारे की वजह ना बने। अब यहाँ से पौलुस अपना तर्क बनाना शुरू करते हैं, और ये बड़ा दिलचस्प है। किसी भी खुशखबरी को सही से समझने के लिए पहले बुरी खबर को समझना जरूरी होता है ना? तो पौलुस ठीक यही करते हैं। वो शुरुआत करते हैं एक सार्वभौमिक समस्या से। पौलुस यहाँ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपनी बात रखते हैं। वो उस वक्त के समाज के दो बड़े गुटों को लेते हैं। एक तरफ है गैर यहूदी, जिनके बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने सृष्टिकर्ता के बजाय बनाई गई चीज़ों की पूजा की, और दूसरी तरफ है यहूदी, जिनसे वो पूछते हैं कि तुम जो व्यवस्था पर घमंड करते हो, क्या तुम व्यवस्था को तोड़कर परमेश्वर का अपमान नहीं करते? मतलब चाहे किसी के पास परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था हो या ना हो, अपनी अपनी जगह पर दोनों ही कम पड़ गए हैं, कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं है। और फिर आता है वो नतीजा जो उनके पूरे तर्क का निचोड़ है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बस बात खत्म। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सबको एक ही धरातल पर लाकर खड़ा कर देती है। समस्या किसी एक गुट की नहीं, बल्कि सबकी है। कोई भी इससे बचा नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि वो जो व्यवस्था थी, उसका मकसद क्या था? पौलुस कहते हैं व्यवस्था का मकसद बचाना था ही नहीं, उसका मकसद था इंसान को उसकी असल समस्या से रूबरू कराना। आप इसे एक एक्सरे की तरह समझ सकते हैं। एक्सरे आपको टूटी हुई हड्डी दिखा सकता है, पर वो हड्डी को जोड़ नहीं सकता। ठीक वैसे ही व्यवस्था हमें ये दिखाती है कि हम कहाँ गलत हैं, पर वो हमें सही करने की ताकत नहीं रखती। तो ठीक है, समस्या तो साफ हो गई, सब एक ही नाव में सवार हैं। अब पौलुस यहाँ से कहानी का रुख मोड़ते हैं समस्या से समाधान की तरफ, और यही वो हिस्सा है जो इस पूरी किताब का दिल है, एक क्रांतिकारी समाधान। ये समाधान एक शब्द में छिपा है, धर्मी ठहराया जाना। ये एक कानूनी शब्द है, जैसे अदालत में कोई जज फैसला सुनाता है। इसका मतलब है परमेश्वर द्वारा धर्मी घोषित किया जाना। और पौलुस का तर्क ये है कि ये कोई कमाई हुई तनख्वाह नहीं है जो अच्छे कामों के बदले मिलती है। नहीं, ये एक मुफ्त तोहफा है, एक गिफ्ट जो सिर्फ विश्वास के जरिए मिलता है। अब अपनी बात को साबित करने के लिए पौलुस इतिहास के एक बहुत बड़े किरदार अब्राहम का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, सोचिए जरा, अब्राहम ने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के वादे पर यकीन किया, उस पर विश्वास किया, और इसी विश्वास की वजह से
धार्मिकता उनके खाते में जमा कर दी गई। और सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ खतना की व्यवस्था का पालन करने से भी पहले हुआ था। मतलब साफ है, विश्वास पहले आया, काम बाद में। तो पौलुस का निचोड़ क्या है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि व्यक्ति व्यवस्था के कामों से अलग विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। ये उस जमाने के लिए एक बेहद क्रांतिकारी विचार था कि परमेश्वर की नज़र में सही होना आपकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक तोहफा है जो विश्वास से मिलता है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? मतलब सो व्हाट, अगर किसी को धर्मी ठहरा दिया गया तो क्या उसकी जिंदगी बदल जाती है? पौलुस कहते हैं बिल्कुल। अब वो इसी के व्यावहारिक नतीजों पर आते हैं। देखिए, पौलुस दो तरह की हकीकतों में एक जबरदस्त फर्क दिखाते हैं। एक है पुरानी हकीकत, जहां पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन फिर है एक नई हकीकत, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। ये सिर्फ थोड़ा बहुत बदलाव नहीं है, ये मंजिल का ही बदल जाना है। मौत के रास्ते से हटकर जिंदगी के रास्ते पर आ जाना। लेकिन ये सिर्फ मरने के बाद की बात नहीं है। पौलुस कहते हैं कि ये बदलाव यहीं इसी जिंदगी में होता है। ये एक तरह से अपनी वफादारी बदलने जैसा है। पहले पाप के गुलाम थे, अब परमेश्वर के लिए जीवित और धार्मिकता के गुलाम बन गए। मतलब अब जिंदगी का मालिक और मकसद दोनों बदल गए हैं। तो ये बदला हुआ जीवन दिखता कैसा है? पौलुस रोमियो के 12वें अध्याय में इसकी एक झलक देते हैं। ये एक बदले हुए मन की निशानियां हैं, जैसे प्रेम निष्कपट हो, बुराई से नफरत करो और भलाई से जुड़े रहो, उम्मीद में खुश रहो, मुश्किल में सब्र करो, जो सताएं उन्हें भी आशीष दो, बुराई का बदला बुराई से मत दो, बल्कि बुराई को भलाई से जीतो। आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक ठोस व्यावहारिक तरीका है। और इन सब बदलावों की नींव में है एक जबरदस्त घोषणा, जो शायद इस किताब की सबसे सुकून देने वाली बातों में से एक है। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। सोचिए जरा, ये उस दोष और सजा के बोझ से पूरी तरह आजाद होने जैसा है। अब तक हमने एक इंसान के जीवन पर इसके असर को देखा, पर पौलुस यहीं नहीं रुकते। अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं, और वो ये है कि इस एक सच्चाई का पूरे समाज पर, पूरे समुदाय पर क्या असर पड़ता है। पौलुस का ये संदेश कि हम सब की समस्या एक है और हम सब का समाधान भी एक है, ये उस जमाने में यहूदी और गैर यहूदी के बीच की मोटी दीवारों को तोड़ देता है। ये एक नया समुदाय बनाता है। जरा सोचिए, अगर हर कोई एक ही समस्या से जूझ रहा है और हर किसी को एक ही मुफ्त तोहफा मिला है, तो फिर कौन किससे बेहतर हुआ? ऊंच नीच की तो कोई जगह ही नहीं बची। और इसी सोच को पौलुस एक सीधे साधे आदेश में समेट देते हैं। इसलिए एक दूसरे को ग्रहण करो, जैसे मसीह ने भी तुम्हें परमेश्वर की महिमा के लिए ग्रहण किया है। मतलब अंतिम लक्ष्य एक ऐसा एकजुट समाज बनाना है जहां लोग एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करें जैसे उन्हें स्वीकार किया गया है। ये सारी बातों का निचोड़ है। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल इस पूरी किताब का सार है। अगर धार्मिकता यानी परमेश्वर की नज़र में सही होना हमारी अपनी कोई उपलब्धि नहीं बल्कि एक तोहफा है, तो फिर ये हमारे जीने के अंदाज को कैसे बदलता है? अगर हमें लगातार खुद को अच्छा साबित करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम एक दूसरे के साथ और इस दुनिया के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? शायद यही वो सवाल है जो रोमियो की पुस्तक आज भी हम सबसे पूछ रही है।